Good evening, students. How are you, everybody? सगळ्यांना माझा आवाज येतोय ऐकायला क्लिअरली? Yes, students. Clear? Okay, great. All right. So आपण लास्ट टाइम काय केलेलं? Yes, clear. Great. Okay. आपण लास्ट टाइम काय कंप्लीट केलेलं? कुठला पार्ट कंप्लीट केलेला किंवा कुठला पार्ट आपण सुरू केलेला लास्ट टाइम? येस? कुठला चॅप्टर कंप्लीट केलेला किंवा कुठला पार्ट आपण सुरू केलेला लास्ट टाइम? येस? स्टुडंट्स, जेव्हा टीचर काही विचारत असतात तर त्याचं उत्तर द्यायचं असतं. अनुज, अविग्ना, हर्ष, कौन सा पार्ट किया था हमने कंप्लीट या कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था? यस स्टूडेंट्स, एनीवन? किसी को याद नहीं हमने क्या किया था लास्ट टाइम? Okay, I'll start presenting my screen. I hope it is visible. Everyone can see my screen. So अगर आपको याद है तो हमने लास्ट टाइम रेंसिडिटी किया था. Isn't it? Yes, no? है ना? रेंसिडिटी के पहले हमने करोजन किया था. करोजन कौन से टाइप का है उसका हमने एग्जाम्पल देखा था. एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें आयन नील कौन से कंडीशन में ज्यादा रस्ट पकड़ता है या अपना कलर चेंज करता है वो देखा था. फिर उसका केमिकल इक्वेशन देखा था. उसके बाद हमने रेंसिडिटी देखा था. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज भी डिस्कस की थी और उसके बाद हमने कहा था नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऑलराइट. इस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. एक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है? ओके, कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है और जब कोई कॉइल या फिर कोई डिवाइस हीट होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? और उसके साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट एक तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट भी बताता है. तो ये होता क्या है और इसका असर कैसे पड़ता है? ओके, तो ये पार्ट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. आर यू ऑल रेडी? एवरीवन? Everyone is ready? Yes, no, no, yes. Okay, everyone's ready? All right. So, सबसे पहले पार्ट में how we decide that a given material is good conductor of electricity or insulator. अगर आपको कोई एक मटेरियल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर दिया जाए और आपको एक स्टील या फिर आपको एक आयन का ग्लास दिया जाए, ओके, तो इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर रहेगा? पेपर रहेगा या आयन रहेगा? और आप कैसे डिसाइड करेंगे आयन इज अ गुड कंडक्टर या पेपर इज अ गुड कंडक्टर? कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? ऐड योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. कोई भी पैसिवली नहीं बैठेगा. आयन. ओके, धीरज आपने कैसे डिसाइड किया आयन इज गुड कंडक्टर? यस, आयन इज गुड कंडक्टर कैसे डिसाइड किया? इट इज मेटल. अच्छा, इट इज अ मेटल, बट देन मेटल में गुड कंडक्टर आर मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, व्हाट अबाउट पेपर? पेपर का क्या हुआ धीरज? यस, आयन इज गुड कंडक्टर एंड इट इज मेटल. ओके, देन पेपर का क्या हुआ स्टूडेंट्स? पेपर क्या है? Nobody wants to answer. Shall we end the class? क्योंकि ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता है. ओके,
सो बेसिकली पेपर क्या है धीरज, अनुज, हर्ष, अभिज्ञा, पेपर क्या है? धीरज ने बताया कि आयन इज गुड कंडक्टर, इट इज अ मेटल। तो पेपर क्या है? जरूरी नहीं है सिर्फ धीरज ही आंसर करे, कोई और भी कर सकते हैं आंसर। क्विकली स्टूडेंट्स। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अनुज ने बताया है कि पेपर इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और धीरज ने बताया है कि आयन इज गुड कंडक्टर। ओके, धीरज ने आयन का रीजन दिया है, इट इज अ मेटल, दैट इज करेक्ट। और पेपर इज नॉट गुड कंडक्टर, इसका मतलब इट इज नॉट अ मेटल। ओके, इट इज नॉट अ मेटल, इट इज नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता चलता है, इसको हम इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, पेपर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड धीरज। ओके, सो पेपर आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप पेपर को कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इसी बुक के पेपर को आप ले लीजिए रियल लाइफ में, ये बुक का जो पेपर है इसके ऊपर अगर आप मैच स्टिक लगाएंगे तो ये जल जाएगा। ओके, और अगर आप आयरन रॉड को मैच स्टिक के सामने होल्ड करोगे, ठीक है, फ्लेमिंग मैच स्टिक के सामने ऐसे होल्ड करोगे, तो ये आयरन रॉड जो है हीट होना शुरू हो जाएगा, और जहां पे आपका हाथ है वहां पे धीरे धीरे हीट पकड़ के आपको हाथ को चटका लगेगा। करेक्ट, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ पे पास करता है। और पेपर क्या होता है, पेपर यहाँ पे जल जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम गुड कंडक्टर्स बोलेंगे, और साइंस में स्टूडेंट्स बैड कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। ओके, बैड कंडक्टर्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। INSULATORS, insulators. Everyone clear with this? ठीक है, आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, सो आयन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक? अब ये और सवाल है, अगर आपका आयन गुड कंडक्टर है तो अगर आयन का पीस जमीन पे गिरा हुआ है और उसको हम उठाने जाए तो शॉक क्यों नहीं लगता है? इन सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो वी हैव लर्नड इन द अर्लियर स्टैंडर्ड्स अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? वी परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स. The reason behind object becoming positively and negatively charged is transfers of negatively charged particles from one object to another. Okay, so in previous standard we have also studied about electric current. हमने previous standard में 9th standard में electric current के बारे में भी पढ़ा था. Okay, तो students ये static electricity क्या होती है आपके हिसाब से? आपने कोई experiments भी किए हैं इससे based? सबसे popular experiment आपने जो किया है वो है बाल पे स्केल को रब करके छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। किया है ना सभी ने बचपन में? किया कि नहीं किया क्लास में? आप जब बाल पे अपने स्केल को ये करते हो, रब करते हो प्लास्टिक की स्केल को, और आप नीचे पीसेस ऑफ पेपर रख देते हो, तो वहां पे आप होल्ड करते हो तो पता है वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर ऐसे अट्रैक्ट होने लगता है स्केल के पास। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जहां पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो होती है चार्जेस होते हैं। ओके, ओके, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जो कि फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ओके, विच इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हेयर है, समझ लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा हेयर है। ओके, आई स्टार्ट विद अ व्हाइट बोर्ड। ओके, everybody can see my whiteboard students? Is it visible? Whiteboard visible है? नहीं है? Okay, 1 minute, I'll reshare the screen.
एक मिनट, हाँ, इसे मैं रीशेयर कर देती हूँ। Now can you see my whiteboard, students? Is it visible? ओके, या, ऑल राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ओके, सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए आपका हेयर है, ये आपका हेड का पार्ट है, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपका हेयर है पूरा का पूरा। सो हम इस हेयर को थोड़ा सा से कलर कर देते हैं अच्छे से। सपोज ये आपके हेयर्स है, ऑल राइट। यहाँ पे हेयर्स पे स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, आपके हेयर्स पे थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है या ड्राई हेयर है, ओके, जरूरी नहीं है ऑयल लगाना, ड्राई हेयर भी हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है ना स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हमारे हेयर को, ये स्केल है, ये हमारे पास एक स्केल है, ओके, इस स्केल को हमने जो है हमारे हेयर के पास लाया है, ओके। ये स्केल पे कोई चार्ज नहीं है, ये स्केल सिर्फ प्लेन है, इसको हमारे हेयर के पास लाया है। और हमारे बाजू में ना स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटे छोटे पेपर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि हम समझ लीजिए छोटे पीस ऑफ पेपर है यहाँ पे भी पीस ऑफ पेपर है, ओके। तो ये सारे पीसेस ऑफ पेपर यहाँ पे पड़े हुए हैं। 1 मिनट, हाँ स्टूडेंट्स, आई जस्ट चेंज माई पेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पे छोटा पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पे एकदम छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर है, बिट्स ऑफ पेपर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने इस स्केल को जो है हमारे हेयर पे रब कर दिया, ओके। तो जब भी हमने अपनी स्केल को हमारे हेयर पे रब कर दिया तो हमारे यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया। अभी ये स्केल जब हमारे हेयर पे रब होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या डेवलप होता है, यहाँ पे जो रब करने के टाइम पे जो डेवलप होता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसे? फ्रिक्शन। एवरीवन कैन सी दिस वर्ड, फ्रिक्शन। हेयर और स्केल के बीच में जो होता है वो फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से स्टूडेंट्स जो हमारा चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमें क्या मिलता है, चार्ज डेवलप होता है, ओके। और ये जो चार्ज डेवलप होता है स्टूडेंट्स, इट कैन बी योर आइदर नेगेटिव चार्ज और इट कैन बी आइदर योर पॉजिटिव चार्ज, ओके। या फिर आपका नेगेटिव चार्ज होगा या फिर ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स ये क्लियर है सभी को? ओके अगर आपकी स्केल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो आपके हेयर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर आपके हेयर पे नेगेटिव चार्ज है तो आपकी स्केल पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप अपने स्केल को, रब की हुई स्केल को जब आप अपने बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आते हो, ओके, अभी हमने क्या किया है, हमने स्केल को पेपर के बिट्स के पास लेके आए। जब भी आप अपने स्केल को बिट्स ऑफ पेपर के पास इसे लेके आते हो तो वो टाइम पे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, वो टाइम पे ये जो बिट्स ऑफ पेपर है धीरे धीरे करके स्केल को ऐसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। जो पार्ट रब किया हुआ है वहां पे ज्यादातर आपके पेपर्स जो है अट्रैक्ट होने लगेंगे। सो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन की वजह से या जो रब करने की वजह से जनरेट होती है उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं उसे हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रहेगा सभी को, ओके। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एवरीवन अंडरस्टूड दिस टर्म? यहाँ पे कोई दिक्कत है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझने में? ओके किसी को कोई दिक्कत है? ओके अंडरस्टूड, ऑल राइट। तो ये तो थी सबसे बेसिक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे सिंपल, सबसे बेसिक जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो हमको वायर्ड फॉर्म में मिलती है, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की वजह से बनती है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? क्योंकि उसमें से करंट फ्लो होता है, ओके। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स आप कहोगे ये भी तो यूज कर सकते हैं ना हम, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट है। बिल्कुल है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे होती है, ओके, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। इसमें इतना करंट नहीं होता है कि आपके डिवाइसेस चल पाए, आपका मोबाइल चार्ज हो पाए, ऑलराइट। तो ये जो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होने वाला करंट है वो टेम्पररी होता है, ओके। और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट से जो डेवलप होता है कंडक्टर्स को लेके, वो डेवलप होता है परमानेंट करंट,
ओके, सो ये परमानेंट करंट के लिए हम पढ़ने वाले हमारा चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी. एवरीबडी कैन सी माय टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स? इज इट विजिबल? ठीक है. सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सभी को समझ में आ गया? ठीक है. अब हम आते हैं द रीजन बिहाइंड ऑब्जेक्ट बिकमिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज इज ट्रांसफर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. In previous standard, we have also studied about electric current. In this chapter, we will study about electric current flowing through conducting wire. अगर जैसे कि आपने एक कंडक्टिंग वायर को ले लिया, समझ लीजिए ये आपकी कंडक्टिंग वायर है, कॉपर वायर है. अगर आपने कॉपर वायर को एक सर्किट के साथ जोड़ दिया या बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. An electric current flowing through a resistor, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर. ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो कंडक्टिंग वायर के थ्रू मूव होने वाला करंट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर. ये कैसे चलते हैं इलेक्ट्रिक, इसके कॉन्सेप्ट पे. ठीक है. अब ये इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहला इफेक्ट, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका पंखा घूमना शुरू हो जाता है. ये सभी को पता है, कॉमन इफेक्ट. यस और नो? कोई भी स्विच ऑन करो, आपका पंखा मूव होगा, फॅन मूव होगा, या फिर आपकी लाईट जलने लगेगी. येस और नो स्टुडंट्स? जेव्हा पण तुम्ही बटन ऑन करतात, बरोबर, तेव्हा तुमचे सगळे इक्विपमेंट्स चालू होतात, बरोबर. ऑल राइट. ह्याच्यामध्ये काय होता ना, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड पार्ट जो है वो मेन स्विच से यहाँ पे कनेक्टेड है. तो ये जो मेन स्विच के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से ही सारे आपके कनेक्शंस अलग अलग जगह पे सेग्रीगेट होते हैं. ठीक है. ये जो अलग अलग जगह पे सेग्रीगेट होने वाली जो कनेक्शंस है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्विच ऑन किया तो लाइट यहाँ पे लैंप ऑन होगा, स्विच ऑन किया टीवी ऑन होगा, यहाँ पे आपने स्विच ऑन किया तो आपका यहाँ पे जो रेडियो या जो भी है वो ऑन होगा, फिर यहाँ पे आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ का लैंप ऑन होगा. ओके. आपके घर में आपने नोटिस किया होगा, एक स्विच कभी भी नहीं होता. ऐसा कभी हुआ है घर में कि आपने एक स्विच ऑन किया कि घर की सारी लाइट शुरू हो गई? होता है ऐसा? यस स्टूडेंट्स? एक स्विच पे सारी लाइट नहीं होता है. तो हर एक के स्विचेस अलग होते हैं, उनके कनेक्शंस अलग होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्विच ऑन किया तो ये सर्किट जो है क्लोज हो जाएगा. स्विच ऑन होता है तो स्टूडेंट्स आपका जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट होता है, और जब सर्किट कंप्लीट होता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने लगते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से. ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड सो फार? इतना क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? एनी डाउट सो फार स्टूडेंट्स यहाँ तक? ओके, ऑल राइट. इसके बाद हम आते हैं, मुझे आपको एक ये बताना था, एक सेकेंड ना, नो डाउट. ओके, मुझे आपको है ना, वेट अ मिनट, आई विल जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग फॉर नाउ. एक डेमोन्स्ट्रेशन बताना है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई होप आई एम एबल टू शेयर माई स्क्रीन, मोबाइल वाला. एक सेकेंड. ओके 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 ओके, देयर वी गो. स्टूडेंट्स, मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है ना, क्लियर? ओके, यस, ओके धीरज, थैंक यू. ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन बनाया है, सो आई जस्ट वांट एवरीबडी टू सी दिस. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, इसको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मोबाइल से. So start sharing, start now. Students, can you all see my screen here? Yes, mobile screen is visible. यहाँ पे students, can you all see this? Okay, ये हमने क्या किया है? Everybody can see the circuit diagram? Okay, अभी switch में bulb है यहाँ पे students.
यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बैटरी है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ऑन एंड ऑफ का बटन, करेक्ट। और ये ग्रीन कलर की जो वायर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी कंडक्टिंग वायर। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपकी कंडक्टिंग वायर। ओके, तो इस कंडक्टिंग वायर में स्टूडेंट्स जो आपको दिखाई दे रहा है, एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन, राइट? ओके, वेट अ मिनट। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है पिन हो गया है मेरा या फिर अनपिन हो गया है? पिन हुआ है ना स्टूडेंट्स? इज इट पिन? ओके ओके, ठीक है ठीक है, ऑलराइट, पिन, ओके 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 फाइन। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ग्रीन कलर की जो वायर है वो एक समझ लीजिए आप कंडक्टिंग वायर है, एक कॉपर वायर है। ओके, हमारे पास बैटरी है, बैटरी में आपको दो टर्मिनल दिखाई पड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे स्विच है, स्विच में दो बटन है, एक ऑन है एक ऑफ है। ठीक है, अब हम, और नीचे आपको एक बल्ब दिखाई पड़ेगा, ठीक है, जो कि अभी जल नहीं रहा है। अभी हम इसे ऑन करते हैं। जब भी स्टूडेंट्स हमने बल्ब को ऑन किया तो ये आपका सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। जैसे स्टूडेंट्स आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, वैसे ही स्टूडेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगे, आपका करंट फ्लो होने लगा। यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, और आपका बल्ब ग्लो होने लगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देख पा रहे हो, आपका जो बल्ब है वो ग्लो कभी हो रहा है जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपका करंट जो है सर्किट में मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस रेड कलर के बॉल्स को समझ लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है जो मूव हो रहा है सर्किट में, इसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया है। ओके, आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पे टूट गया है, और टूटने के बाद स्टूडेंट्स ये जो सर्किट है ये बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक होने के बाद कनेक्शन टूट जाता है स्विच से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप करंट समझ लीजिए, ये फ्लो नहीं होते हैं, इसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही आप दोबारा इसे ऑन करोगे, दोबारा आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। ओके, और ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद दोबारा स्टूडेंट्स आपका पूरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, दोबारा ऑफ करोगे, सर्किट ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद स्टूडेंट्स आपके वायर का कनेक्शन कंप्लीट नहीं है अंदर से मतलब स्विच के यहाँ से, और इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव होना स्टॉप हो गए। इतना सभी को क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, तो सर्किट ऑन एंड ऑफ का फंडा सभी को क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट सभी को समझा, सर्किट ऑन कैसे होता है, सर्किट ऑफ कैसे होता है। ओके, नाउ आई जस्ट रिमूव दिस। ऑलराइट, I'll stop sharing. हाँ जी, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो कमिंग बैक टू आवर चैप्टर हियर, यहाँ पे ओके, तो बस वहां पे यहाँ पे यही हो रहा है। ठीक है, जहां जहां पे स्टूडेंट्स आपको कोई भी डिवाइस चलता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये सर्किट जो है क्लोज सर्किट है, और यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो चल रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, ये जो करंट है वो कैसे बनता है, कैसे आता है, इसमें कौन सी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए मटेरियल्स हमको जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो है कनेक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर और प्लग। ठीक है, ये मटेरियल्स के बाद हम प्रोसीजर जो फॉलो करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है। हमें जो है सर्किट को कनेक्ट करना है बिल्कुल इस तरह से जो 4.2 के डायग्राम में दिया है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल है, तो इसका मतलब वन टर्मिनल सेकेंड टर्मिनल, ये बन गया पूरा एक सेल। दोबारा वन टर्मिनल सेकेंड टर्मिनल, ये बन गया दो सेल। तो हमारे पास दो सेल है जिसको हमने बाजू बाजू में कनेक्ट किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास और क्या है, हमारे पास ये स्विच है, प्लग की है। ठीक है, ये आई का मतलब है फ्लो ऑफ करंट। ओके, हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को अटैच किया, बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऑपोजिट साइड में वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, और एमीटर जो होता है स्टूडेंट्स वो रेजिस्टेंस के बाजू में हो सकता है। तो
तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर है ये हमने रेजिस्टेंस के ऑपोजिट साइड में अटैच कर दिया, और हमने एमीटर को रेजिस्टेंस के सामने ही अटैच कर दिया, ओके, या फिर उसके साथ ही जोड़ दिया। अब R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, ये जो जिगजैग है ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक रेजिस्टेंस का है, और इसमें हमको वोल्टेज पता चलेगा वोल्ट मीटर के थ्रू। हमारे पास एमीटर है आगे, और ये पूरा का पूरा सर्किट बन गया है। सो फार सर्किट डायग्राम क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? सर्किट डायग्राम सभी को क्लियर है? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन अकम्पनिंग फिगर 4.2 आफ्टर टेकिंग कंपोनेंट्स विद प्रॉपर वैल्यूज। Measure current I. I stands for current. Also measure the potential difference, that is VAB. Why VAB? Potential difference हमेशा आपका वोल्टेज में रहेगा, यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ओके। और VAB का मतलब है पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मेजर करेंगे वोल्ट मीटर के थ्रू, इसलिए इसका नाम दिया है VAB। Between the two ends A and B of the resistance, the potential at A is higher than the potential at B point. ठीक है, क्यों? क्योंकि A is connected to the positive electrode of the cell and B is connected to the negative electrode of the cell. ओके, वो हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, डायग्राम से ही पता चल रहा है। आपका A पॉइंट जो है वो पॉजिटिव एंड पे कनेक्टेड है, और आपका B पॉइंट जो है स्टूडेंट्स आपका नेगेटिव एंड पे कनेक्टेड है। तो A का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हायर होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? क्यों हायर होगा, सभी को क्लियर है? ठीक है, अब I इज योर करंट और चार्ज इज योर Q, ओके। अगर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज Q फ्लो होता है A से लेके B तक, इसमें जो है चार्ज Q फ्लो होता है, ओके। तो वर्क डन विल बी VAB, that is Q has been done Q while going from A to B, ओके। तो इसमें कैसा होगा स्टूडेंट्स, A से लेके B तक जो काम बन रहा है वो Q चार्ज पे बन रहा है, ओके, क्योंकि हमने बीच में रेजिस्टेंस को अटैच किया है, तो ये हमारा चार्ज पे बन रहा है, ठीक है। रिफर चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 9, हमने 9th स्टैंडर्ड में ये किया हुआ है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस पढ़ते वक्त, इफ यू रिमेंबर ओम्स लॉ। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स? एक बार आप 9th स्टैंडर्ड की बुक जाके देख लीजिए, ओम्स लॉ है उसमें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क, इसमें ये एनर्जी कहाँ से आती है? द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल। तो हमारे इस सर्किट में जो सोर्स ऑफ एनर्जी बनाता है वो है ये सेल। ये सेल में से जो केमिकल होता है वो एनर्जी का सोर्स सर्व करता है। सेल गिव्स द एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू रेजिस्टेंस वेयर वर्क AB Q इज परफॉर्म्ड, ओके। यहाँ पे जो काम हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ Q का करंट, ये मिलेगा हमको इस सेल में से। कहाँ से मिलेगा? इस सेल में से, ठीक है। इफ चार्ज Q flows from A to B in time t, that is work is performed in time t, then during that time energy VAB into Q is given to the resistor। तो हमको ये जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है? VAB, वोल्टेज A और B के अंदर और उसके साथ Q का चार्ज, ये पूरा वोल्टेज और Q का चार्ज मिला के बनता है आपका पूरा का पूरा इसमें एनर्जी, ओके। सो फार इट इज क्लियर। ये एनर्जी कहाँ से आई? आपका चार्ज और आपका वोल्टेज को मिला के बिटवीन पॉइंट A एंड B। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, ये सारे नोटेशंस में क्लियर कर देती हूँ अभी फिलहाल के लिए। अब हम आते हैं अनदर पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें? ओके, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बोलता है व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी? द एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द रेजिस्टर एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये जो आपका रेजिस्टर वाला जो कॉइल दिख रहा है ना, ये एनर्जी को रिसीव करता है और ये इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है इसके पास, ये इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब हीट में कन्वर्ट होता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा। इफ द सर्किट द रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ मोटर, ओके, अगर आपके सर्किट में ये रेजिस्टर को अगर आपने मोटर के साथ रिप्लेस किया, in which form will the energy will be given and in what form it will be transformed?
अगर आपने मोटर के साथ रिप्लेस किया तो कौन से फॉर्म में एनर्जी चली जाएगी स्टूडेंट्स? एनी आइडिया, एनी गेसेस? अगर आपने रेजिस्टर को, चार्ज वाले इसको, ओके फिलहाल रेजिस्टर है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टर की वजह से आपको एनर्जी हीट में कन्वर्ट होने को मिल रही है। अगर आपने इस रेजिस्टर को मोटर के साथ इंटरचेंज किया, मोटर लगा दी, तो क्या कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स? एनी आइडिया? जब आप मोटर अटैच करते हो तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, मोटर है तो मोटर इज मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, है ना? यस और नो स्टूडेंट्स? जो मोटर आप यूज करते हो वो मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। ओके, so if in circuit the resistor is replaced by the motor, in which form the energy will be given by the cell and in what form it will be transformed into? ओके, तो वो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के जरिए देखने वाले हैं। हमें एक्सप्रेशन क्या बताता है? P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। P स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, पावर का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, जितने टाइम में एनर्जी मिलती है वो, तो हमारे पास एनर्जी का वैल्यू है दैट इज वोल्टेज ए बी इंटू क्यू। ओके, V stands for voltage between A and B, potential difference into Q is charge. ओके, और टाइम रिक्वायर्ड को हम हमेशा स्मॉल t रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, Q बाय T का मतलब क्या है? क्या आपको याद है? हम करंट का फॉर्मूला लिखते हैं, करंट I stands for current is equals to Q डिवाइड बाय T, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ओके, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, सो V A B इंटू I हो जाएगा, क्योंकि Q अपॉन T को, ये वाली टर्म को हम I के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमको मिलेगा V A B इंटू I। एवरीवनस गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, पर हमारे Q इंटू, एवरीवनस गेटिंग स्टूडेंट? यस, नो, नो, यस? ओके, ओके, तो हमको ये कन्वर्जन मिल गया। अभी और कन्वर्ट कर सकते हैं, फिलहाल तो नहीं, तो हम आगे चलते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन अ टाइम t, द एनर्जी पावर इनटू टाइम टू द रेजिस्टर। ओके, तो जो एनर्जी सोर्स मिल रही है सेल को टाइम t में, दैट इज पावर इनटू टाइम। ओके, जो रेजिस्टर को दी जा रही है। If I is the current flowing through continuously through the circuit, then the heat produced in the resistor in time t will be given by this. तो heat का फॉर्मूला क्या रहेगा? heat का फॉर्मूला रहेगा पावर, जितनी पावर आपके सर्किट को मिल रही है और कितने टाइम में मिल रही है, इज इक्वल टू हीट प्रोवाइडेड। ओके, अगेन देयर विल बी कन्वर्जन। पावर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? ये वाला है, तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, वी ए बी इंटू आई। ओके, हमने यहाँ पे पावर को कन्वर्ट किया था ना स्टूडेंट्स, वी ए बी इंटू आई, तो यही वाला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इंटू टाइम टी। एवरीवनस गेटिंग? सेकेंड इक्वेशन समझ आया सभी को? कहाँ से आया? वी ए बी इंटू आई इंटू टी। ओके, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्यों? जहां जहां पे रेजिस्टर आएगा वहां वहां पे ओम्स लॉ आएगा। ओके, आप लोग बोलोगे ओम्स लॉ कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स रेजिस्टर है, ये देखिए रेजिस्टर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओम्स लॉ तो आएगा ही। ओके, जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टर आता है वहां पे स्टूडेंट्स आपका ओम्स लॉ आता है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? क्यों आया, कैसे आया, क्यों हम ले रहे हैं, सबको क्लियर हो गया? आई थिंक देयर इज ओनली वन स्टूडेंट इन द क्लास, धीरज, बाकी कोई नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको टाइप करना है, बोलने का काम हम टीचर्स कर लेते हैं, आपको सिर्फ टाइप करके यस और नो बताना है ना? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओके, ओके, ओम्स लॉ कहता है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज है इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टर। ओके, दोबारा रिपीट करती हूँ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? हमारा जो वोल्टेज है इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टर। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो V है दैट विल बी इन बिटवीन पॉइंट A एंड B, एंड रेजिस्टर को R ही रखेंगे। हमारे पास
एक फॉर्मूला है यहाँ पे H के टाइम पे निकाला हुआ। H के टाइम पे क्या निकाला हुआ है, VAB इंटू आई इंटू टी। ओके, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, पॉसिबल है रिप्लेस करना। ओके, तो हमने इसे कहाँ पे रिप्लेस किया है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने इसको हीट वाले इसमें लाया है। कैसे लाया, हमारे पास VAB इज इक्वल टू आई इंटू आर है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस किया, H की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, VAB स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ओके, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, आई इंटू आर, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस पार्ट, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया। ओके, सिमिलरली H इज इक्वल टू आई इंटू आई, आर इंटू टी, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर टी। ओके, H का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, H का वैल्यू है ये वाला, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, तो सिमिलरली H इज इक्वल्स टू, हीट का मतलब क्या है, आई इंटू आर इंटू टी, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर टी। ओके, सो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये तो हमको जूल्स लॉ मिल गया हीटिंग का, ये हीट के बारे में मिल गया। अब पावर के बारे में कैसे होगा स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू T इज इक्वल टू VAB इंटू आई, दैट इज वोल्टेज इंटू एम्पियर। ओके, उसके बाद 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ओके, वोल्ट का क्या फॉर्मूला है, ये है, और हमारा एम्पियर का ये फॉर्मूला है। हमारा कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू वॉट। Thus, the unit of electrical power is 1 watt. Everyone understood this part? Conversion part समझा सभी को? तो हमने यहाँ पे हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा, और दूसरा देखा हमने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट का असर क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, रोटी मेकर, ओवन, ओवन में भी कॉइल्स होती हैं, आपके रेफ्रिजरेटर में कॉइल्स होते हैं, हीटर में कॉइल होते हैं, गीजर में कॉइल होते हैं, है ना। उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो अंदर की कॉइल हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक गीजर। गीजर जब हीट होता है तो हमको गर्म पानी देता है कि नहीं देता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है, अगर गीजर के कनेक्शंस प्रॉपर ना हो तो आपको शॉक भी लग सकता है। तो इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपको ISI सर्टिफाइड गीजर ही लेने हैं। ओके, सो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम देखने वाले हैं, व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द करंट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, जब भी हमारे रेजिस्टर होती है कनेक्टेड हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ओके, तो रेजिस्टर क्या करती है, रेजिस्टर जो है वो हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा डिवाइस या कोई भी चीज हीट हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, जैसे कि इसे कॉइल्ड रेजिस्टर बोलते हैं, ये है सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल। ओके, ऐसे 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 सब रहती है कॉइल, दिस इज सोलेनॉइड। और ये है हमारा कॉइल्ड कॉइल। ओके, कॉइल के अंदर कॉइल ऐसे 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 करके 2-3 कॉइल अंदर कॉइल्ड होते हैं। सोलेनॉइड सिंगल होती है स्टूडेंट्स, और ये कॉइल होती है। So equipment such as water boiler, electric cooker, electric bulb make use of the heating effects of electric current. Electrical conductors have higher resistivity and are used here. Okay, हमारे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स है स्टूडेंट्स, उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी मतलब करंट होल्ड करने की कैपेसिटी। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आप रेफ्रिजरेटर पकड़ लो, आप अपने ओवन पकड़ लो, ये सारे हाई हीटिंग या फिर हाई करंट पे चलने वाले डिवाइसेस है, तो इनकी करंट होल्ड करने की कैपेसिटी भी हाई रहेगी। ठीक है, या फिर वो उस करंट को बर्दाश्त भी कर पाएंगी। Electrical conductors having higher resistivity are used here. For example, a coil made up of an alloy, that is nichrome, is used in electric heater cooker as a resistor. ठीक है, तो नाइक्रोम की जो कॉइल है, यूजुअली ये सारे कॉइल्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले
मेटल से बनते हैं, जैसे कि आपका बल्ब में जो कॉइल है वो टंगस्टन से बनता है क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। वैसे ही स्टूडेंट्स नाइक्रोम वायर भी हाई मेल्टिंग पॉइंट पे चलती है, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है स्टूडेंट्स ब्रेक नहीं हो पाता इजीली। ओके, सो दिस इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर cooker as a resistor. While a tungsten wire is used in electric bulb, because of the current, this wire gets heated nearly to 34,000 degree Celsius. इतना बड़ा हीटिंग कैपेसिटी टंगस्टन का होता है, इसलिए आपको जो बल्ब में जो लाइट आती है वो आपकी टंगस्टन वायर हीट होने की वजह से लाइट दी जाती है। ओके, और टंगस्टन की वायर और उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होके आपके बल्ब में वॉट्स होते हैं, 15 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट, राइट? एंड आफ्टर हीटिंग इट emits light. The hot wire also radiates heat to the certain extent. एक एक्सटेंट तक ये जो हॉट वायर है वो हीट रेडिएट करती है, इसलिए स्टूडेंट्स आपके ये बल्ब को जो है ऊपर से कवरिंग होता है ताकि आपको यहाँ पे हाथ लगा के इससे शॉक ना लगे टंगस्टन वायर से। ओके, क्योंकि अगर आप बल्ब को ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, जब हीट होता है तो ऑलरेडी ये पूरा गर्म हो चुका होता है ग्लास का पार्ट, है ना? कभी नोटिस किया है अगर इससे ज्यादा हीट हो गया तो आपका ग्लास कभी कभी बर्स्ट भी हो जाता है बल्ब का, और टंगस्टन वायर का कनेक्शन टूट जाता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, ये जो कॉइल्ड कॉइल है स्टूडेंट्स, कॉइल ऑफ कुकर है, कुकर में यूज करते हैं, और ये जो सोलेनॉइड कॉइल है स्टूडेंट्स ये हीटर में यूज करते हैं। कैन यू सी दिस, किस तरह से हीट हो गई ये कॉइल? ओके, या, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 watt, and it is a very small unit, hence 1000 watt is or 1 kilowatt is used as a unit to measure electric power. Okay, if 1 kilowatt power is used for 1 hour, it will mean 1 kilowatt into time is 1 hour of electrical energy is used. तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के इस पे जो बिल आता है स्टूडेंट्स वो आपके वोल्टेज में आता है, वॉट में आता है, कितना आपने यूज किया। होम का रहेगा तो, अगर आपका शॉप का या फैक्ट्री का रहेगा तो स्टूडेंट्स वो डिफरेंट कमर्शियल में आता है। ओके, इसलिए स्टूडेंट्स आपके बिल के दो टाइप्स होते हैं, एक कमर्शियल होता है, एक रेसिडेंशियल होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने ये किया है। सो 1 किलोवाट 1 घंटे तक जला तो इट विल बी 1 किलोवाट पर आवर, 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, तो वो बन जाएगा हमारा ये वाला 3.6 इंटू 10⁻⁶ watts per second, या फिर 3.6 into 10⁻⁶ joules. Everybody understood this part? Okay, easy to understand? Okay. स्टूडेंट्स आपके जो बल्ब में कॉइल यूज होती है वो सोलेनॉइड टाइप की कॉइल यूज होती है, सिंगल टाइप का ऐसा कॉइलिंग होता है टंगस्टन का। ओके, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज होती है। सो आपका ये ग्लास, ये बल्ब का है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम होता है जो नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ होता है। ठीक है, वैक्यूम के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। यहाँ पे आपको ग्लास जो है, ग्लास का रॉड जैसा होता है सपोर्ट के लिए। किसको सपोर्ट के लिए? टंगस्टन की वायर को सपोर्ट के लिए। ठीक है, स्क्रू कैप होती है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्लास का ऊपर सरफेस होता है, और ये जो ग्लास सपोर्ट है इसके ऊपर ये एक सोलेनॉइड कॉइल होती है टंगस्टन की। एवरीबडी अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब? कैसे दिखता है बल्ब, क्या क्या पार्ट्स होते हैं बल्ब के? अभी तो आपकी जनरेशन है दैट इज एलईडी लाइट वाली जनरेशन, हमारे टाइम पे ये बल्ब हुआ करते थे। ओके, अभी आपकी जनरेशन में एलईडीज है, अलग अलग कलर की लाइट्स है। ओके, प्लाज्मा, ये ना वो ना ये सारी लाइट्स है। हमारे टाइम पे स्टूडेंट्स ये बल्ब हुआ करते थे। Now several times students we hear or read about a building catching fire due to the short circuit. Okay, काफी जगह पे ऐसे होता है जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं बड़े बड़े, तो वहां पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना रहेगा कि बिल्डिंग को आग लग गई। ओके, शॉक सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। So sometimes if we switch on an equipment in our house, the electrical fuse wire melts and electric supply shuts down. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई सर्किट है, ऐसे पूरे कनेक्शन है, तो यहाँ पे अगर आपका डिफॉल्ट है कनेक्शन में, यहाँ पे सपोज आपकी ये वायर खराब हो चुकी है और आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू किया है, यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे
क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है बाहर निकल जाए, ओके, अपना पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाए, बाहर निकल के जो कंडक्टर रहेगा आजू बाजू में कहीं पे आयरन रॉड वगैरह रहेगा उसके साथ ज्वाइंट होके उसको अपना पाथ बना ले। इसलिए कभी कभी आपके घर में इक्विपमेंट्स में करंट भी फ्लो होता है ना, जब वायर खराब हो जाती है। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर हाई करंट फ्लो होगा तो ये पूरा जल जाएगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो ये चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे घर में फ्यूज होते हैं। ओके, फ्यूज का नाम सुना है स्टूडेंट्स? फ्यूज एवरीबडी नोस। ये जो है क्या करते हैं, कहीं पे फॉल्ट आ गया सर्किट में तो ये फ्यूज जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। किसको डिस्कनेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके, उसका पाथ ही तोड़ देते हैं ताकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है अपना पाथ छोड़ के कोई और पाथ में एंटर ना कर पाए। So they switch on an equipment in a house, electric fuse wire melts and electric supply shuts down. Let us discuss about the cause briefly. The home electrical connection consists of live wire, neutral wire and earth wires. हमारे कनेक्शन में 3 तरह के वायर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। The live wire and the neutral wires have potential difference of 220 वोल्ट। अभी स्टूडेंट्स ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिलता है? 220 वोल्ट का करंट कहाँ से आता है? एनीबडी स्टूडेंट्स? एनीवन हु नोज फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस करंट ऑफ 220 वोल्ट्स जो हमारी लाइव और न्यूट्रल वायर के अंदर आता है? एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? स्टूडेंट्स आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबडी। यस, नो, रॉन्ग आंसर भी चलेगा लेकिन आपको बोलना है, खामोश नहीं रहना है एट एनी कॉस्ट। यस स्टूडेंट्स, एनीवन? नो वन? चलो ठीक है। ओके, सो आई विल शो यू वन कनेक्शन हियर। धीरज, आई वॉज आस्किंग दैट आपके घर में ये लाइव वायर, हमारे वायर में हमारे जो कनेक्शन होते हैं घर में उसमें 3 तरह की वायर होती है। एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होती है अर्थ वायर। इन तीनों वायर में से जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होती है इनमें करंट होता है। ठीक है, इसमें करंट होता है। ये जो करंट होता है वो पोटेंशियल वोल्ट कितने का रहता है? 220 पोटेंशियल वोल्ट का रहता है। तो ये 220 पोटेंशियल वोल्ट कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? ये मैंने पूछा। ये दोनों में जो करंट आता है वो कहाँ से आता है? कोई कोई आंसर, कोई जनरलाइज आंसर भी चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको एकदम एक्यूरेटली वही आंसर देना है। जनरलाइज आंसर बता दो, आपको साइंटिफिक नाम देना है ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। फिर मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी। एनीवन? नो वन? Okay, I'll start sharing my screen. Wait a minute, I'll just stop this. Stop presenting. Okay, I'll start sharing my screen here. Students, can you see this diagram, everyone? Can you see this diagram, everyone? Yes. Okay. So this is the connection कहाँ से आपको ये मिलता है? Okay, 1 minute students. I'll just rotate this. Is it visible everyone clearly? Transmission of power कैसे होती है? Everyone can see this, right? ये आपका पावर जनरेशन स्टेशन है। इस पावर जनरेशन स्टेशन से स्टूडेंट्स 11 किलो वोल्ट की जो पावर होती है वो सेटअप
कंडक्टर में जाती है, सेटअप बॉक्स में जाती है। यहाँ से 132 किलो वोल्ट की जो पावर है वो हमारे ग्रिड सबस्टेशन में जाती है। स्टूडेंट्स, ये ग्रिड सबस्टेशन कहाँ देखने को मिलता है? ये जो आप जाते हो, ट्रैवल करते हो ना टुवर्ड्स वसई या टुवर्ड्स आपके ठाणे साइड में, स्टूडेंट्स सॉरी, या सॉरी, सो आपके ये ठाणे साइड में जहाँ पे आपको पता है वैसे आईफल टावर जैसे आयन के बहुत सारे टावर्स दिखते हैं, दैट इज योर ग्रिड सबस्टेशन। ओके, वहां से स्टूडेंट्स जो एनर्जी है, जो आपकी पावर है 132 किलो वोल्ट्स में स्टेप डाउन कंडक्टर के पास आती है। ये स्टेप डाउन के पास आती है और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होती है, ये 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जब कन्वर्ट होती है तो ये हमारी मेन सबस्टेशन में जाती है। मेन सबस्टेशन कहाँ है? जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, पता है, रास्ते में चलते वक्त आपको पोल्स दिखते हैं, दैट इज योर मेन सबस्टेशन। और ये मेन सबस्टेशन से स्टूडेंट्स जो पावर है ना 11 किलो वोल्ट की बन के हमारे घर में आती है, और हमारे घर के जो बिल्डिंग के नीचे के जो ये है फ्यूजेस है या इलेक्ट्रिक बॉक्सेस है, या हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक बॉक्सेस है उसको ये 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट करके हमारे घर के अंदर लाते हैं। समझा ये 220 वोल्ट कैसे आता है स्टूडेंट्स? एवरीबडी अंडरस्टूड? दिस इज अ लिटिल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आती है 220 वोल्ट की पावर। एवरीवन क्लियर विद दिस स्टूडेंट? इजी टू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपके टेक्स्ट बुक में 220 वोल्ट दिया है वो कैसे आया, समझ गया? ओके, so students, I'm adding some extra knowledge, so just keep it with you. ठीक है, coming back to our textbook. So coming here with our textbook here, is it visible everyone? Everyone clear, visible? Okay. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 220 वोल्ट की जो पावर है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमको मिलता है, और ये अर्थ वायर जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें कोई चार्ज नहीं होने के कारण क्या होगा, हमारी जो अर्थ वायर है वो ड्यू टू अ फॉल्ट इन इक्विपमेंट इफ एनी, द प्लास्टिक कोटिंग ऑन लाइव वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग होती है, ओके, एंड न्यूट्रल वायर गिव्स अवे द टू वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड लार्ज करंट फ्लो थ्रू द प्रोड्यूसिंग हीट। ओके, सो जैसे कि ये लाइव वायर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सपोज आप समझ लो आपका ये दूसरा एक अर्थ वायर है। ओके, लेट अस अज्यूम दिस इज योर अर्थ वायर, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये अज्यूम कर लो ये आपका न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो दीज आर 3 वायर्स। ये आपकी रेड कलर की लाइव वायर है, ब्राउन है अर्थ वायर, और ब्लू कलर की न्यूट्रल वायर है। तो ये क्या करती है, इसके बाहर की जो प्लास्टिक कोटिंग होती है तीनों वायर की, तो ये मेल्ट हो जाती है अगर ओवर करंट फ्लो हो गया तो, और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। ओके, screen was not visible, now it is not visible to everyone? It is visible, right? Not visible. Dheeraj, I request you to leave and join again. I think it's visible. Wait a minute, I'll reshare my screen. दोबारा reshare करती हूँ. Wait. Don't leave. I'll reshare my screen. Now it is visible, students, because I can see on my another device. Visible है. Visible? ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 वायर ड्रॉ करी है। रेड इज लाइव वायर, ब्लू इज न्यूट्रल वायर, सेंटर में अर्थ वायर है। ठीक है, तो ये जब भी मेल्ट होता है तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। स्टूडेंट्स, इज दैट ओके इफ आई टेक 10 or 15 minutes extra of yours? Do you have any other class to attend? Yes students, is it okay if I take 10 or 15 minutes extra? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। Is it okay? Okay with everyone? Dheeraj, only Dheeraj is okay. Baki sorry students, I want everyone's this answer. हर्ष, अनुज, ओके, अगर मैं आपके 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लूँ तो? अभिज्ञा,
Are you okay with it? Only Dheeraj and Avigna are there. Where are others? Okay, ठीक है. So we'll stop here. ये वाला part complete करके we'll stop here. ठीक है? I'll not take much of your time. ये दोनों वायर जो है मेल्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स ड्यू टू द फॉल्ट इन इक्विपमेंट. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, जब दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत सारा करंट फ्लो होने लगता है और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है. If any inflammable material such as wood, cloth or plastic exist around the place, it will catch fire. Okay? अगर ये दोनों मेल्ट होके एक दूसरे के साथ हीट होने लगे तो ये हीट के साथ साथ अगर यहाँ पे लकड़ा रहेगा तो वो फायर पकड़ लेता है. Therefore, a fuse wire is used as a precautionary measure. इसलिए हम फ्यूज वायर को डालते हैं या फिर फ्यूज को कनेक्ट करते हैं इसके साथ. ओके ताकि अगर लार्ज करंट फ्लो हो तो फ्यूज को पता चले और वो सीधा करंट को डिस्कनेक्ट कर दे. ओके ताकि फायर पकड़ने के चांसेस ना आए. Therefore, a fuse wire is used as a precautionary measure, and we have learnt about fuse wire in the previous standard. As soon as a high current is flowing in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit, and any mishap is avoided. Okay, so we are going to see that. Now, many times, particularly in summer season, huge electrical power is used in evenings due to some lightning, fans, air conditioner, use of electricity in shops, etc. हम समर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. As a result, excessive current is drawn from the transformer supplying the electricity, and if capacity of transformer is insufficient, its fuse wire melts and supply gets shut down. Such events occur due to the overloading. Students, आपको समर सीजन में या रेनी सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नोटिस किया होगा लाइट चली जाती है. काफी बार स्टूडेंट्स हमारे क्लासेस भी पता है कैंसिल हो चुके हैं लाइट जाने की वजह से. यस और नो? सो दिस इज द रीजन, क्योंकि वहां पे ओवरलोडिंग हो जाता है, करंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही सबस्टेशन को यूज करते हैं ना, एक ही सबस्टेशन या एक ही पावर स्टेशन पे डिपेंड होते हैं, तो साइमल्टेनियसली करंट यूज करने से करंट ओवरफ्लो हो जाता है. इवन इंटरनेट का भी सेम है ना, जब बहुत सारे लोग एक ही साइट को यूज करते हैं तो पता है ओवरलोड हो जाती है, साइट बहुत स्लो हो जाती है और कभी कभी वर्क भी नहीं करती है ना, क्योंकि वो लोग सब सेम साइट को यूज कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली. So as a result, excessive current is drawn from the transformer supplying electricity, and if the capacity of transformer is insufficient, तो फ्यूज वायर मेल्ट होके पूरा का पूरा सर्किट जो है वो शट डाउन हो जाएगा. इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम एमसीबीज करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे. Okay, we shall stop here. You may leave the classroom, students. Bye, everybody. See you next time. Bye.